नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है हजरत इमाम मौला अली एएस और जंगली दरिंदा का वाकया। चलिए दोस्तों मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो पहले सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मौलाए कायनात हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत रवा करमुल्लाहु वजहुल करीम का एक बहुत ही हैरत अंगेज वाकया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है मौला अली शेर खुदा और एक खूंखार दरिंदे का। इस वाकये को सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि मौलाए कायनात हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा का दरिंदों पर भी कितना दबदबा और कितना रौब था। आपसे दरिंदे भी डरा करते थे। तो क्या है ये हैरतनाक वाकया, जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अमीरुल मोमिनीन हुजूर मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, मेरा इरादा सफर का है, मगर मैं जंगली दरिंदों से बहुत डरता हूँ और जिस रास्ते से मेरा सफर होगा और जिस रास्ते के जानिब में जा रहा हूँ उस तरफ कई जंगली दरिंदों और कई खूंखार जानवरों का गुजर है। या अली, आप मेरी इमदाद फरमाइए, मैं क्या करूँ आप ही बताइए। हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा ने जब उस शख्स की बात सुनी तो आपने उसे एक अंगूठी देकर फरमाया कि ये लो, ये हमारी अंगूठी है। जब भी तुम्हारे नजदीक कोई खौफनाक जानवर या कोई भी दरिंदा आए तो फौरन यह अंगूठी दिखाकर उसे कह देना, यह अली इब्ने अबू तालिब की अंगूठी है। इसके बाद वह शख्स वहां से चला गया और अपने सफर के लिए निकल पड़ा। वह शख्स दौराने सफर ही था कि इत्तेफाक से राह में एक जंगली दरिंदा उस पर हमला करने दौड़ा। वह बहुत घबराया। फिर उसे मौलाए कायनात हुजूर मौला अली की बात याद आ गई और उसने पुकार कर कहा, ए दरिंदे, ये देख, मेरे पास अली इब्ने अबू तालिब की अंगूठी है। उस दरिंदे ने जब मौला अली शेर खुदा का नाम सुना तो वहीं उसके कदम ठहर गए और उनकी अंगूठी देखी तो उस दरिंदे ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और उसके बाद कुछ कहा और फिर उसने अपना सर जमीन की तरफ किया और उसके बाद भी कुछ कहा। फिर वहां से दौड़ता हुआ वह कहीं चला गया। उस मुसाफिर को यह बात समझ न आई। जब वह मुसाफिर सफर से वापस आया तो उसने सारा माजरा, सारा किस्सा मौला अली अलैहिस्सलाम को सुनाया। हुजूर मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आपने फरमाया, तुम्हें पता है उस दरिंदे ने आसमान की तरफ मुंह करके क्या कहा था? उस शख्स ने कहा, या अली, मुझे नहीं पता। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसने ये कसम खाई थी और कहा था, कसम है उस जात की जिसने ये आसमान बनाया है। फिर उसने जमीन की तरफ मुंह करा और कसम खाई कि कसम है उस जात की जिसने यह जमीन बनाई है। मैं इस इलाके में बिल्कुल हरगिज न रहूंगा जिसमें लोग अली इब्ने अबू तालिब के सामने मेरी शिकायत करें। और उसके बाद उस दरिंदे ने वह इलाका भी छोड़ दिया। वह शख्स ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसके बाद मौला अली शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम का शुक्र अदा करके अपने घर को लौट गया। अब बहुत से हजरात इस वाकये का रेफरेंस मांगेंगे और इसका हवाला मांगेंगे। तो इस वाकये का रेफरेंस है नुज़हतुल मजालिस जिल्द 2 सफ़ा नंबर 349। नाज़रीन, इस वाकये से हमें यही सबक मिलता है कि मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करमुल्लाहु वजहुल करीम का रौब व दबदबा जंगली शेरों और दरिंदों पर भी था। जंगली शेर और दरिंदे भी आपके रौब से डरते थे, आपके नाम से कांपते थे और उस इलाके में रहना गवारा नहीं करते थे जिस इलाके में लोग मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेते थे और उनसे शिकायत करते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की शान वाकई बहुत बुलंद व आला है। तभी तो आपको शेर खुदा कहा जाता है, क्योंकि आप खुदा के शेर हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके तुफैल हमें हर बुरे अमाल से, हर बुरे काम से बचाए रखे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे हर मुसलमान तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम। भाई अगर ये वीडियो देखे ना काफ़ी कमाल की वीडियो लगी। मतलब जिस तरह से मतलब स्टार्टिंग में बताया कि जो मतलब एक मतलब आदमी जो मुसाफिर होता है, मतलब वो जंगल से जाना होता है, उसको कुछ काम होता है, तो फिर वो अपने जो मौला अली इनसे जो भगवान होता है जो उनके, वो उनसे बोलता है कि हाँ मतलब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मतलब कि मुझे जानवर और दरिंदे मिलेंगे तो मुझे उनसे मतलब
کو ایک طرح سے مطلب ڈر لگتا ہے, مطلب ان سے کوئی خوف ہے, مطلب کچھ وہ مجھے مار نہ دے, مجھے کچھ نہ کر دے, تو پھر وہ ان کو یہ جو ان کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ ان کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں, بولا آپ اگر کچھ بھی سامنے کچھ بھی مصیبت آئے تو آپ اس انگوٹھی کو دکھا دینا بس. اور انگوٹھی دکھانے کے بعد ایسا مطلب کہ آپ کا مطلب کیا ہوگا نہیں ہوگا ان کو مسافر کو پتہ نہیں تھا. پھر وہ جب راستے میں گئے تو راستے میں جیسے ہی راستے میں شروع کرتے ہی اسٹارٹنگ میں ایک مطلب کہ شیطان آ گیا ان کے آگے, اور وہ ڈر گئے, اور مگر ان کو یاد آیا کہ مجھے میرے بھگوان نے ایک انگوٹھی دی ہے. اس انگوٹھی کو انہوں نے اس کو دکھایا شیطان کو, شیطان کا نام لیا مطلب کہ اپنے گرو بھگوان کا, اور شیطان نے جیسے ہی ان کا نام سنتے ہی انہوں نے پہلے آسمان پہ دیکھے کچھ کہا اور زمین پہ دیکھ کے کچھ کہا کہ اب مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں یہاں پہ مطلب کہ اب کیوں آیا, اور یہ سب شیطان سب کچھ بول بال کے وہاں سے بھاگ گیا. اور یہ واقعہ جب سفر سے آنے کے بعد مسافر نے سارا واقعہ اپنے گرو کو بتایا. ہاں جیسے کہ جب اس کو تو پتہ نہیں تھا, کیونکہ اس ٹائم پہ اس کو پتہ ہے, انہوں نے جب یہ دیکھا جو درندہ تھا مطلب پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا, پھر کچھ بولا, پھر مطلب نیچے زمین پہ دیکھ کے مطلب کچھ بولا, پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب وہ الٹا واپس آیا تو مطلب اپنے جو بھگوان کے پاس مطلب گرو کے پاس, تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا سب چیز ایسا قصہ ہوا میرے ساتھ, اور انہوں نے کچھ مطلب آسمان میں دیکھا اس درندے اور زمین پہ دیکھا, اور پھر وہاں سے چلا گیا. پھر اس کے بعد وہ دکھائی نہیں. پھر انہوں نے مطلب جو ان کے جو بھگوان تھے مطلب وہ تھے ان کے سب سارے چیز مطلب ڈیٹیل میں بتایا کہ ہم نے آسمان دیکھ کے یہ بولا کہ مجھے مطلب آسمان کی قسم کی, اور مجھے دھرتی نیچے دیکھ کے دھرتی کی قسم کی, میں جو میری مطلب ان کے مطلب بھگوان سے شکایت کرے کہ مطلب میں اس لیے میں اس زمین پہ نہیں رہ پاؤں, اور وہ وہاں سے چھوڑ کے ہی چلا جاتا ہے وہ زمین کو. دوستو جو ایک انسان ہوتا ہے اس کی جو آتما پوتر ہوتی ہے, وہ چاہے وہ انسان ہو یا چاہے جانور ہو, سب پہ کام کرتی ہے ان کی شکتیاں, چاہے وہ جانور انسان کچھ بھی ہو یا درندہ بھوت پریت کچھ بھی ہو, وہ ان کی مطلب کہ جو ان کی درتا ہے, ان کی دیالوتا ہے, جو ان کے جو وچار ہیں وہ سب پہ کام کرتے ہیں, اور بھگوان ان کا ساتھ دیتا ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری اوور ویڈیو, اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کی چیز پہ بنائیں. نمستے دوستو.